अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के लिए लच्छा पराठा की बहुत ही क्लास की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सारी फरमाइशें थी कि सहरी के हिसाब से आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ, तो ये तमाम रेसिपीज़ जो होंगी ना, सहरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगी। इसके लिए लच्छा पराठा की रेसिपी है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसके साथ-साथ एक चिकन की रेसिपी है जो बहुत ही अमेज़िंग बनेगी और फटाफट से। यानी सहरी में अगर आप लोगों को देर हो रही है और कुछ मज़ेदार सा चाहिए ना, ये डिफरेंट सी चिकन की रेसिपी बनाएगा। आप लोगों को मज़ा ना आया तो फिर बताइएगा। चलिए स्टार्ट चिकन की रेसिपी से करते हैं जो बहुत ही आसान है। छोटे-छोटे पीस में हम लोगों ने चिकन ले लेनी, बोनलेस चिकन ली है मैंने। आप लोग वैसे दूसरी भी चिकन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टाइप की। और साथ में मैंने ले लिया जी पेपरिका पाउडर, करी पाउडर, और साथ में लहसुन का पाउडर लिया है और नमक लिया है। तमाम चीज़ें तकरीबन जो है ना 1 टीस्पून से थोड़ी-थोड़ी कम लिया है मैंने। ठीक हो गया? ज़्यादा मसाले चाहते हैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर डालिए इसमें, दड़ा मिर्च का पाउडर डालिए। आप लोग चाहें इसमें मतलब मसाले जो है ना अपनी पसंद से डाल सकते हैं। लेकिन जो है लाइट सा रखेंगे तो वो मज़ा देगा। सहरी में ज़्यादा जो है मसाले मज़ा नहीं करते। थोड़ी-सी इसमें लाल मिर्च का पाउडर और साथ में लेमन जूस इसमें जाएगा। लेमन जूस की जगह सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही मज़ा देगा। इसमें डालेंगे हम लोग साथ में धनिया पाउडर, थोड़ा-सा पुदीना भी छोटा-छोटा सा करके डालिएगा, बड़ा ही मज़ा देता है वो भी। 2 से 3 चम्मच ऑयल के डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इस मैरिनेशन को और आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तकरीबन 1 घंटा रखना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ हमें चाहिए होगा जी थोड़ा-सा ऑयल, तकरीबन जो है ना 4 से 5 चम्मच है। इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज जाएगा, थोड़ा-सा नमक डालेंगे और इसको सौते कर लेंगे। नमक डालने का मकसद है इससे कलर चेंज नहीं होता। सौते हो जाए तो मसाले डालेंगे एज़ यूजुअल, वो ही डाले मैंने, वो थोड़े से हाफ़ टी स्पून में मैंने कर दिए। इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर भी, और साथ में थोड़ी-सी जो है दड़ा मिर्च भी जाएगी। मसाले आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी थोड़े से लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग वो लाल मिर्च को स्किप करते हैं, हरी मिर्चें इस्तेमाल करते हैं। थोड़े लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ काली मिर्च का पाउडर यूज़ करते हैं, तो आप लोग अपनी पसंद से कर सकते हैं। इसमें डालेंगे वो मैरिनेट हुई हुई चिकन जो बड़ी ही खुशबूदार है, सिंपल से मसालों के साथ बनी है। अच्छा, इसके जो बाउल में ना मसाला लगा रह गया ना, उसमें आप लोगों ने पानी थोड़ा-सा डालना है और इसमें ऐड कर देना है। तकरीबन जो है ना हाफ़ कप से थोड़ा-सा कम है। इतना पानी डाल लीजिएगा कि आपकी चिकन गल जाए, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, चिकन अपना भी पानी छोड़ेगी तो रेडी हो जाएगी। कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, ये सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। ज़बरदस्त सी ग्रेवी सी बन गई हमारी, बस हमारी चिकन रेडी फटाफट से। और फिर इसमें आप लोग चाहें इस पार्ट में जो है ना वो कोई भी सब्ज़ी वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना ऑलिव्स शामिल कर रही हूँ, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं शामिल करूँगी। हरा धनिया डालेंगे, आप लोग चाहें हरी मिर्ची भी ऐड कर लीजिए। सहरी में डिफरेंट चीज़ें होंगी ना, तो बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएँगे और सहरी का लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा, एक जो है पार्टी सी हो जाती है। अब हम लोगों ने ले लेना है 4 अदद अंडे, मैंने अंडे डाले हैं। 1 छूट गया है, इसका मतलब है अभी हमें सर्दी को ना कर देना चाहिए फिनिश सबकी, और सेम हो जाएगा इस तरह से। लेकिन इसकी ब्यूटी जो है ना वो ख़राब हो गई है, इसके लिए इसके ऊपर जो है ना इस तरह से पीस रख देंगे। आप लोग जो कोशिश कीजिएगा कि अंडे की ज़र्दी जो बरकरार रहे, और फिर आप लोग दम में इसको कुक कर लें। हल्की बिल्कुल आँच करके इसको कुक कर लीजिएगा। चेक कीजिए, बड़े ही ज़बरदस्त, बड़ा ही खूबसूरत लुक आ रही है। लास्ट में इसके ऊपर जो है ना जो है आप लोग पसंद करते हैं पिज़्ज़ा, तो आप लोग ऑरिगैनो डालिएगा, वरना सिंपल हरा धनिया डाल के सर्व कीजिए। पराठों की रेसिपी अभी बाकी है जो बड़े ही लच्छेदार बनते हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना इसकी रेसिपी नहीं जानते। बड़ी सीक्रेट रेसिपी है, लेकिन बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल सिंपल हम लोगों ने आटा ले लेना है या फिर मैदा ले लेना है, जो यूज़ करना है। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें चीनी जाएगी। नीम गर्म पानी से इसकी डो रेडी करेंगे, थोड़ी-सी सख्त, यानी हम लोगों ने बिल्कुल नरम सी नहीं डो रखनी है, ठीक हो गया? इसको हम लोग बेलने में ही तमाम काम करेंगे। इसको हम लोग प्लास्टिक रैप करके तकरीबन आधे घंटे की रेस्ट देंगे। अगर आप लोगों ने नवाफ़िल पढ़ने हैं तो सहरी में पढ़ सकते हैं इसको गूँथ कर। रेडी हो चुकी है डो हमारी, और अब हमारा असल काम आ गया। यहाँ से आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, अच्छे से इसकी एयर निकाल लेनी। देखें कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। फटाफट से डो रेडी हो गई है। इसको डिवाइड करेंगे छोटे-छोटे पार्ट्स में। आज जो मैं पराठे बना रही हूँ थोड़े से छोटे साइज़ में, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इसी तरह थोड़े से छोटे साइज़ में बनाएँ।
एक पेड़ा लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से बारीक सा बेल लेंगे। मैंने ओवल बेला है, किस लिए आप लोगों को साथ-साथ बताती हूँ। थोड़ा-सा मैदा ऊपर डस्ट किया, इसको फ़ोल्ड किया इस तरह से और ये दूसरी साइड से बस हम लोगों ने ट्रे में लगा देना है इसको। तमाम इसी तरह से तैयार कर लेने अपने पेड़े, यानी ओवल साइज़ में बनाकर प्लास्टिक रैप कर दिए। ये किचन टॉवल दे दें ताकि ऊपर क्रैक्स वगैरह नहीं आए। ठीक हो गया? इस तरह बनाकर हम लोगों ने ले लेना है मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर, साथ में हम लोगों ने ले लेना है जी मैदा। ये ले लिया है अपना एक पीस और इसको सीधा करेंगे हम लोग। बिल्कुल, हल्का सा इसको बेल लेंगे क्योंकि ये थोड़ा-सा मोटा हो जाता है जब भी हम लोग चीज़ को फ़ोल्ड करते हैं। साथ में हमने मैदे को क्या करना है जी, इस तरह से कटर लिया है, कोई भी शार्प चीज़ ले सकते हैं। कटर नहीं आप लोगों के पास, नो प्रॉब्लम, छुरी ले लीजिए, आप लोग कांटा ले लीजिए जो शार्प हो आप लोगों का। बेल लिया, मैदे में डस्ट करेंगे कटर को। ये कटर बहुत ही आसानी के साथ आप लोगों को जो है ना मॉल्स वगैरह से मिल जाते हैं। आप लोग अमेज़न वगैरह पे भी जा के इसको जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं। दराज़ पे भी ऐसी चीज़ें बड़ी ही दस्तयाब है। अभी तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोग इस तरह की चीज़ें ज़रूर मँगवाया कीजिए। इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक फटाफट से कटिंग हो जाती है और जैसा बताया कि अगर नहीं है तो तब भी परेशानी हो ना, आराम से जो है ना छुरी से ये बारीक-बारीक जो है, कम फासला रखना है। जितना कम फासला रखेंगे उतने ही ज़्यादा लच्छे आएँगे, उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ले लिया है जी मेल्टेड घी, इसके ऊपर लगाएँगे अच्छी तरह से। कहते हैं जी लच्छा पराठा बनाने के लिए उसकी डो में भी ऑयल होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत ही ऑयल लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी वज़ह से जो है ना, वो लच्छा पराठा बनते हैं। ये हम लोगों ने इसके ऊपर लगा दिया अच्छी तरह से मेल्टेड घी और इसको हल्के से पोलाइटली हम लोग लेते जाएंगे और उसके ऊपर करते जाएंगे इस तरह। बस जी, ये इसको थोड़ा सा इसी तरह से बना बना कर ट्रे में रख देंगे। ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएंगे, जब हम लोगों ने इसको खींचना है, बाकी का स्टेप करना है तो वो आसानी के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये हल्के हल्के से ऑयल लगाएंगे, तमाम जो पीसीस है ना वो इकट्ठे कर लेना, इस तरह अलग अलग होंगे क्योंकि हम लोगों ने कटिंग की है, छोटी बड़ी हो जाती है। इसको करके हम लोगों ने ट्रे में लगा देना है और तमाम हो जाए तो हम लोगों ने क्या करना है जी, साथ साथ बताती हूँ, अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं बिला झिझक, ये बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोग इसी तरह से मिलते रहें और मैं शेयर करती रहूँ आप लोगों के साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़। अब हम लोगों ने क्या करना है, हाथों पे लगाना है, हम लोगों ने मेल्टेड की है मेल्टेड बटर, इस तरह से लंबा करना है इसको, ये टूटेगा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हम लोगों ने इसको रेस्ट दी थी ना। इसके बाद हाथों पे लेना है, इस तरह से फोल्ड करना है, सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस कुछ मेथड होता है, ख़ास मेथड होता है। बहुत सारे लोग इसको सीक्रेट रखते हैं। हाथों पे बस इस लच्छों को लें और ये आप लोग देख सकते हैं मैं इसको लंबा कर दिया था। ये एजेस को अंदर फोल्ड कर दें, बस ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया है। तमाम पेड़ों को रेडी करने 10-15 मिनट के लिए इनको रख दें, यानी पहला जो पेड़ा होगा उसको ऑलरेडी 10 मिनट की रेस्ट मिल जाएगी। हल्के से इसको इस तरह से करें और बस इसको बना लें। आप लोग कोशिश कीजिएगा बेलन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, जो लच्छे हैं ना इसके टूट जाते हैं। हल्का सा ग्रीस करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा तवे को गर्म नहीं करना है। और ये देखें, स्मॉल साइज़ में मैंने बताया था बना रही हूँ, ये बड़े ही ऑथेंटिक लुक देते हैं और बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। ये एक साइड से हल्का सा कलर आया, फोल्ड कर देना है इसको बस। और जब खूबसूरत सा दोनों साइड से कलर आने लगे तो हम लोग निकाल लेते हैं। मैं रिज़ल्ट आप लोगों को चेक करवाना चाहूँगी कि कितना मज़े का आया। बहुत ही ज़बरदस्त इसका क्रिस्प बनेगा। हल्की आंच पे आप लोगों ने, हल्की आंच पे इसको बनाना है, तेज़ आंच पे नहीं बनाना। चेक कीजिए, लुक चेक कीजिए, लच्छे चेक कीजिए इसके, फटाफट से और बहुत आसानी के साथ और बहुत सस्ते में बने हैं। कल की सहरी में ये लच्छा पराठा और चिकन एंजॉय कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा ताकि आप लोगों के साथ इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।